नमस्ते साथियों। हमने पिछली क्लास में अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जो खिलजी वंश है वो पतन की ओर बढ़ चला और उसके बाद उसका लड़का मुबारक शाह जो गद्दी पे बैठा, जो एक अयोग्य राजा था, उसको एक कन्वर्टेड हिंदू ने जिसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह, उसने उसको मार डाला और दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का, मुबारक शाह की हत्या कर नसीरुद्दीन सुल्तान बना खुसरो शाह। ये एक कन्वर्टेड हिंदू था जो मुस्लिम धर्म इसने अपनाया था। तो ये शासक बना। तो जो जितने भी सरदार थे वो सब नाखुश हो गए और उसमें से एक बहुत ही कुशल सेनापति था जिसका नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक इसने सभी सरदारों को इकट्ठा किया और नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। दिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसका गाजी मलिक नाम जो पड़ा जब ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना में था तो उस समय ये पंजाब का सूबेदार था। वहाँ पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे काफ़ी। तो ये व्यक्ति है, इसने 29 बार मंगोलों को परास्त किया, को हराया। तो तब से इसको गाजी की उपाधि मिली। गाजी मतलब होता है काफिरों का अंत करने वाला, का अंत। और काफिर कौन होते हैं? काफिर वो लोग होते हैं जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो वो लोग काफिर होते हैं। तो इनने 29 बार मंगोलों को हराया और इसको गाजी की उपाधि मिली। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा और तुगलक वंश की स्थापना करी। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने शासन में प्रशासनिक व सैन्य काफ़ी सुधार किए और शासन चलाने के लिए इसने मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग ये अलाउद्दीन खिलजी की तरह बहुत कठोर नहीं था और जलालुद्दीन खिलजी की तरह बहुत नर्म नहीं था। इसने मध्यम मार्ग को अपनाया और इसने अपने शासन में सुधार जो किए, एक तो इन्होंने कर व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार किया। इसने उपज का 1/10 भाग के जगह 1/11 भाग कर दिया। और अकाल पड़ने पर, सूखा पड़ने पर या फसल खराब होने पर कर को माफ कर दिया कि यदि अगर अकाल पड़ता है, फसल खराब होती है तो कर माफ कर दिया जाएगा। इसने अपने शासन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो था नहरों का निर्माण। नहरों का निर्माण इसने पूरे शासन में, पूरे क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा डाला, बहुत सारे कुएं बनवाए और पानी की पूरी व्यवस्था करी खेती के लिए। तो इसका ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने नहरों का निर्माण करवाया था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण इससे पूछा जाता है कि डाक व्यवस्था किसने स्टार्ट करवाई थी, तो वो भी गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने डाक व्यवस्था को बहुत तीव्र कर दिया था, बहुत तेज कर दिया था। तो ये था इसका प्रशासनिक सुधार। इसने कई अभियान भी किए क्योंकि ये बहुत कुशल सेनापति था, बहुत सैनिक था, बहुत कुशल। क्योंकि 29 बार जब मंगोलों को हरा रखा है तो कुछ तो बात है इसमें। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वारंगल में कातकीय वंश का शासक जिसका नाम था रुद्रदेव सेकंड,
जिसने मलिक काफूर मतलब अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है ये अपने आप को फ्री कर लेता है और कर देना बंद कर देता है। तो गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे जौना खान को इसके ऊपर अभियान करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए भेजता है। तो जौना खां जो है वो 1324 से 1325 ईस्वी में वारंगल पर हमला करता है और इस रुद्रदेव को हराकर वहाँ उसको अपने अधीन कर लेता है। वहाँ का नाम सुल्तानपुर रखता है। ऐसे ही बंगाल में गृह युद्ध चल रहे थे 1325 ईस्वी में। तो गृह युद्ध चल रहे थे तो इसका लाभ उठाता है गयासुद्दीन तुगलक कि बंगाल को अपने साम्राज्य में शामिल करने का उसको बहुत अच्छा अवसर मिलता है और ये बंगाल खुद सेना लेकर बंगाल की ओर रवाना हो जाता है और बंगाल को जीतकर बंगाल को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। जब ये वहाँ से वापस लौट रहा होता है तो इसको पता चलता है कि इसका बेटा जौना खान और निजामुद्दीन औलिया ये सूफी संत हैं, जो निजामुद्दीन औलिया जिसकी दरगाह निजामुद्दीन दिल्ली में है। तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक है वो निजामुद्दीन औलिया को पसंद नहीं करता है। तो जब उन्हें ये पता चलता है कि जौना खां और वो दोनों मित्र हो रहे हैं और उनके बीच में संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो ये गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र लिखता है कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक तुम दिल्ली छोड़ देना। तो इस पत्र के जवाब में निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं, तो ये बहुत प्रसिद्ध आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोग हर बात कहावत कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, कहीं कहीं पे वाक्य आता है तो हम लोग उसका कहावत में ये कहते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। तो वो जो कहावत है वो यहीं से निकली है। तो निजामुद्दीन औलिया उसके जवाब में क्या कहते हैं, हुनूज दिल्ली दूरस्त। क्या कहते हैं? हुनूज दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब क्या होता है कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, दूर है। तो ऐसा ही क्यों कहते हैं? तो जब ये वापस लौट रहे होते हैं तो जौना खां है वो उनके स्वागत में दिल्ली के पास एक जगह है अफगानपुर, वहाँ पर अपने पिता के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनाता है। अफगानपुर उनके स्वागत के लिए लकड़ी का महल बनाता है और हाथियों की व्यवस्था करता है, उनके परेड करवाता है। तो जब गयासुद्दीन तुगलक महल में बैठा होता है, लकड़ी के महल में, तो हाथियों की जो परेड चल रही होती है, एक हाथी का पैर उस लकड़ी के महल के नीचे लगता है और पूरा महल ढह जाता है और उस महल में ढहकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो इतिहासकार ये कहते हैं, अलग अलग मत है इतिहासकार में, कि उसके बेटे जौना खां, जिसका आगे चल के नाम मोहम्मद बिन तुगलक कहलाएगा, जो राजा बनेगा, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने साजिश से अपने पिता की हत्या कर दी। पर काफ़ी इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। तो ऐसे गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलकाबाद, जो अभी दिल्ली में एक शहर है, तुगलकाबाद, उसकी स्थापना करता है तुगलकाबाद और वहाँ पर एक किला बनवाता है और उसी किले में गयासुद्दीन तुगलक की कब्र उसी किले में है, जो लाल पत्थर से बनी हुई है, चतुर्भुजाकार में। तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगले टॉपिक में हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ेंगे, जिसको इतिहास में पागल राजा का भी नाम दिया गया है। धन्यवाद।